सो हेलो गाइस। आज यार मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, पी वाई क्यूज़। क्योंकि मेंस पास आ रहा है तो मैं सोच रहा था कि पी वाई क्यूज़ कवर अप किए जाएँ। आज हमारा टारगेट है लीनियर इनइक्वालिटीज़। और ये देखो यार, बहुत आसान लगता है, ठीक है, चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज़। एंड इसमें कुछ जो क्वेश्चंस बन जाते हैं वो काफ़ी अच्छे बन जाते हैं, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि इतने मतलब डुएबल टॉपिक्स से आपका कोई क्वेश्चन रह जाए। सो इसके सारे पी वाई क्यूज़ मैं कवर अप करूँगा 2023 के पास्ट ईयर। एंड हो सकता है कुछ 2022 के जो बहुत ही अच्छे थे उनको भी कवर अप करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप देख सकते हैं इसमें बोला है कि लेट अल्फा डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू अल्फा। ओके, तो ये जिंट है। जिंट की स्टेटमेंट ही बता दी कि जिंट फंक्शन लगा रखा है। ये सारे हैं इज इक्वल टू। अब देखो यार, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो हम सिंपल कह देता हूँ मैं इसको। वन रूट ऑफ वन, उसको सीधा वन कह सकते हैं ना, और प्लस में रूट ऑफ टू है, वो 1.414 होता है। सो वो भी वन ही है ना, क्योंकि उसका जब जिंट लगाओगे तो वो वन बन जाएगा। एंड वैसे ही रूट ऑफ थ्री भी वन बन जाएगा, है ना, जिंट के बाद। उसके बाद जो रूट ऑफ फोर है वो बन जाएगा टू, ठीक है। उसके बाद रूट, अगला रूट जो होता है वो 9 होता है ना, तो रूट 8 तक कितने आएंगे, टू ही आएंगे, है ना, प्लस में। एंड यहाँ से थ्री आएगा। तो आप पैटर्न ढूंढो। पहले दो वन थे, ठीक है, वन इंटू टू। और यहाँ सॉरी तीन वन थे ना, तीन वन थे, तीन वन थे। देर विल बी थ्री इंटू वन। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट ऑफ फाइव भी होगा, रूट ऑफ सिक्स भी होगा, रूट ऑफ सेवन भी होगा और रूट ऑफ एट भी है। वन टू थ्री फोर फाइव। यहाँ पे फाइव आ गए, प्लस फाइव टाइम्स टू आ रहा है। देन रूट ऑफ नाइन, रूट ऑफ टेन, और ऐसे ऐसे करते करते कब तक आएगा, रूट ऑफ सिक्सटीन तक, है ना, 15 तक। फिर रूट ऑफ सिक्सटीन से क्या शुरू होएगा, फोर, तो यहाँ तक थ्री है। यहाँ पे कितने आए हैं, एक तो नाइन होगा, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन एंड ये फिफ्टीन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। सेवन कितने, तीन सात बार आएंगे। ऐसे ही करता जाएगा। और ये कब तक चलेगा, रूट ऑफ 120, तो ये ऑब्वियसली तुम्हें पता होगा 121 का रूट क्या हो जाता है, 11। 120 का रूट का जो जिंट होगा, इट इज़ द लास्ट वैल्यू ऑफ टेन, मतलब टेन जो आखिरी बार दिखेगा हमें रूट 120 पे दिखेगा। इट विल बी, जो 10 है हमें कितनी बार दिखना चाहिए। आप देखो, वन के साथ थ्री आ रहा है ना, तो इसका मतलब अगर आप इसको ब्रेक डाउन करोगे, अगर मान लो ये आपका एन है, तो उसके साथ उसका क्या आ रहा है, टू एन प्लस वन, है ना। अगर आप n इक्वल टू वन पुट करोगे तो ये थ्री बन जाएगा। यहाँ पे भी देखोगे तो ये भी ट्रू हो रहा है, ये भी ट्रू हो रहा है। अगर आपका ये n है तो यहाँ पे क्या आएगा, उसके साथ कितनी बार 10 आएगा, टू एन प्लस वन। इट विल बी ऑब्वियसली 21, ठीक है। अब ये जो पैटर्न आपका बन गया है, इसको कुछ ऐसे डिनोट कर दो, समेशन ऑफ n इंटू टू एन प्लस वन फ्रॉम n इक्वल टू वन टू टेन, है ना। कितना अच्छा डिनोट कर दिया। सिंपल है मैथ्स यार, जितना सिंपल रखोगे ना उतना अच्छा चलेगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, टू एन स्क्वायर प्लस एन, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होके। देन अब इसमें जब मैं समेशन को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो क्या बनेगा, टू समेशन एन स्क्वायर प्लस समेशन एन, ठीक है। समेशन की लिमिट्स नहीं लिख रहा हूँ, वो समझ लो वही है। टू समेशन ऑफ एन स्क्वायर क्या होता है, एन इंटू टू एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स, और यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। एंड इसमें हम क्या करते हैं, हाईएस्ट लिमिट पुट कर देते हैं, है ना। सो जब हम पुट करेंगे तो ये तो ऑब्वियसली यहाँ पे थ्री बन के नीचे। यहाँ पे टेन इंटू में 21 इंटू में 11 डिवाइडेड बाय थ्री, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टेन इंटू 11 डिवाइडेड बाय टू। अगर हम कॉमन निकालें, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे सेवन रह गया। एंड टेन इंटू इलेवन अगर आप कॉमन निकालोगे तो 110 बाहर निकल गया, एंड सेवन प्लस वन बाई टू रह गया।
यहाँ पे अगर तुम करोगे तो 15 बन जाएगा, एंड 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 110, एंड यार सिंपल है यार। तो 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 1650 डिवाइडेड बाई 2, जो कि बन जाएगा 825। तो मतलब इस क्वेश्चन को डूएबल तो काफ़ी था, बट मतलब बस ये पैटर्न एनालाइज करना था। सो जो इसका की है वो पैटर्न कहूँगा मैं, कि पैटर्न ढूंढना था बस। सो ये क्वेश्चन डूएबल था, एंड होप सो आपने भी ढूंढ लिया होगा ये पैटर्न। एंड कुछ लोगों को ऐसा बिलीव हो रहा होगा कि यार ये बीच में पैटर्न फॉलो होगा कि नहीं होगा, एक्चुअली होता है। ठीक है, तो आपको एक नॉलेज भी मिल गई। सो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइस हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने हैं वेयर द कर्व, जिसमें एक्स रियल नंबर है, वो एक्स एक्सिस को कट करता है। सो ऑब्वियसली हम इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स निकालने सिंपली इस इक्वेशन के। ये जो फंक्शन है, वैसे ये फंक्शन है। सो फंक्शन के रूट्स निकालने हैं, तो अब देखो सिंपल बात है कि मैं इसको ज़ीरो की इक्वल कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे बन जाएगा ई की पावर 6x माइनस 3 ई की पावर 4x एंड माइनस ई की पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर मैं सिंपली पैटर्न को थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए ई की पावर 2x को टी पुट कर देता हूँ। सो ये बन जाएगा ई की पावर, सॉरी ई की पावर तो रहेगा नहीं ना, टी टू द पावर 4 माइनस टी की पावर 3 माइनस 3t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। अब क्योंकि तुम्हें एक पैटर्न दिख रहा होगा, क्योंकि दिखना भी चाहिए, ऐसी वाली जब प्रॉब्लम बन जाती है जिसमें ये वाला कोफिशिएंट बाकी सबसे थोड़ा डिससिमिलर है, उसमें मोस्ट प्रोबेबल क्या रहता है कि आप जो यहाँ पे वेरिएबल है उसकी जो पावर है उतने वाला डिवाइड कर दो, तो डिवाइड टी स्क्वायर। सो हमें मिल जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 3 माइनस 1/t प्लस 1/t स्क्वायर एंड इक्वल टू 0। तो अब अगर तुम ग्रुप करोगे तो ग्रुप कर देते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर एंड यहाँ पे टी प्लस 1/t एंड यहाँ पे -3 आएगा इक्वल टू 0। सो अगर मैं इसको y पुट कर रहा हूँ, सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर -2, ठीक है, एंड माइनस वाई -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई y में। सो वाई स्क्वायर इज ऑब्वियसली वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 5 -5 इज इक्वल टू 0। सो जो मेरा y है वो होगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 2। सो अब तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि जो t प्लस 1/t होता है, ठीक है, अगर t तुम मान लो कि बिलोंग्स टू रियल नंबर है, उसके लिए जो ये पूरा एक्सप्रेशन अगर मान लो y के इक्वल है, तो जो y है हमारा वो ग्रेटर देन 2 या इक्वल टू 2 हो सकता है, या फिर y लेस देन और इक्वल टू -2 हो सकता है। ठीक है, और ये रेंज में आएगा कि t ग्रेटर देन 0 है एंड ये t लेस देन 0 है। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो ये वाली कंडीशन होगी, अगर ये कंडीशन भी वैलिड है तो ये कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, सो इसका ग्राफ भी मैं एक बार बता देता हूँ। ग्राफ कुछ ऐसा सा होता है, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है ये, एंड ये कुछ ऐसे जाता है कि इन्फिनिटी से आ रहा है एंड ऐसे जा रहा है, एंड अलॉन्ग नहीं चल रहा है, थोड़ा सा टिल्ट होके ऊपर जाता है, एंड यहाँ पे कुछ ऐसा सा होता है। ठीक है, ये हमारी मिनिमम -2 है एंड यहाँ पे 2 है, तो बीच में गैप होता है। ठीक है, सो तुम्हें ये पता चल गया होगा, एंड इससे पता चल जाता है कि y इज ओनली इक्वल टू 1 प्लस रूट ऑफ 21, क्योंकि दूसरा वाला नेगेटिव बन रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है ना t जो है, जो हमारा t है वो e की पावर 2x है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। सो ये वाली कंडीशन लगेगी सिर्फ। ठीक है, सो ये वाला हमारा मतलब होगा कि y इसके बराबर हो सकता है। सो अगर तुम देखोगे तो t प्लस 1/t इज इक्वल टू 1 प्लस
रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा मतलब एक इक्वेशन बन गई। सो हमें निकालना है कि टी की कितनी वैल्यूज होंगी, है ना, कि ये पॉसिबल होगा। ठीक है, सो अगर तुम इसको बनाओगे टी स्क्वायर और इसको मान लो वाई रख रहे हो, सो कांस्टेंट है वाई, हम कांस्टेंट समझ लो इसको। ठीक है, सो टी वाई की वैल्यू पता चल गया। सो टी स्क्वायर माइनस वाई टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट देख लो। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इसका आएगा वाई स्क्वायर माइनस 4, एंड अगर तुम वाई स्क्वायर करते हो, इसका स्क्वायर करते हो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, 1 प्लस 21 प्लस 2 रूट 21 डिवाइडेड बाई 4। सो 22 प्लस 2 रूट 21 डिवाइडेड बाई 4। सो हाँ, इसमें -4 कर रहे हो, है ना। सो अब देखो यहाँ पे एक गड़बड़ होगी मुझसे कि यहाँ पे रूट नहीं आता। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट में हम रूट को नहीं कंसीडर करते। सो ये बन जाएगा कुछ, यहाँ माइनस में 16 आएगा। सो 6 प्लस 2 रूट 21 डिवाइडेड बाई 4, जो कि ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है। तो इसलिए हम कहेंगे कि टी जो है विल हैव 2 रियल रूट्स, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही हम कह सकते हैं कि e की पावर 2x भी विल हैव 2 रियल रूट्स। तो ऑब्वियसली x के भी 2 रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो बन जाता है 2। सो गाइज, हमारे पास जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, जिसमें a और b रूट्स दिए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एंड हमें इस चीज़ की वैल्यू निकालनी। सो अगर आप वो सोच रहे हो जो होता नहीं कि a प्लस बी की वैल्यू माइनस बी बाई 2 है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई 2 है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी डिवाइड, सॉरी 2 ए नहीं आता है, माइनस बी बाई ए, एंड यहाँ पे सी बाई ए आता है। सो ऐसा नहीं करना, इससे भी एक बढ़िया मेथड है, बढ़िया मेथड है जो मैं आज आपको बताऊंगा। सो एक और बढ़िया मेथड जो है वो ये है, आप क्या करो, आप मान लो कि ये आपका वो है, क्या कहते हैं, अल्फ़ा पुट कर दो, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 7 अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। ये मान लो मैं अल्फ़ा मान रहा हूँ, सो दिस इज अल्फ़ा एंड दिस इज बीटा। ठीक है, और ये भी अल्फ़ा बीटा ही मान लो। सो अल्फ़ा बीटा है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अल्फ़ा की पावर 19 के साथ, तो कैसा रहेगा, सही है ना। ठीक है, सो क्या बन जाएगा, अल्फ़ा की पावर 21 माइनस 7 अल्फ़ा की पावर 20 माइनस अल्फ़ा की पावर 19। ठीक है, 0। वैसे ही अगर तुम्हें निकालनी है बीटा की, तो वो कुछ ये निकलेगी, बीटा की पावर 21 माइनस 7 बीटा की पावर 20 माइनस बीटा की पावर 19, और वो इक्वल टू 0। अब अगर तुम दोनों को सम कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा अल्फ़ा की पावर 21 प्लस बीटा की पावर 21, एक ग्रुप कर लेना इसको, माइनस 7 को कॉमन निकालोगे तो अल्फ़ा की पावर 20 प्लस बीटा की पावर 20, एंड माइनस कॉमन निकालोगे तो अल्फ़ा की पावर 19 प्लस बीटा की पावर 19 इक्वल्स टू 0। सो काफ़ी अच्छा बन गया ना पैटर्न सा। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n जो है उसको मैं p ऑफ n डिनोट करूँगा। सो ये क्या बन जाता है, p ऑफ 21 माइनस 7 p ऑफ 20 माइनस p ऑफ 19 इक्वल टू 0। ठीक है, देन अगर मेरे को 17 का देखना है ना, एक्चुअली में मेरे को अल्फ़ा की पावर 17 प्लस बीटा के पास 17 भी इसमें पुट करना है ना। सो मैं क्या करूँगा कि जो ये मैंने अल्फ़ा की पावर 19 से मल्टीप्लाई करा है, तो मैं अल्फ़ा की पावर 17 लगा लूँ।
ठीक है, 17 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सो मुझे क्या मिलेगा, पी ऑफ 20 नहीं बनेगा, 19 बनेगा ना, 19 एंड माइनस इट विल बी 7 ऑफ पी 18 माइनस पी ऑफ 17 इक्वल टू 0। सो जो पी ऑफ 17 है एंड वो है, तो वो उसको देख लेंगे। सो क्या करेंगे हम, अब पी ऑफ 21 की वैल्यू इसमें से निकालो, क्या निकलेगी, पी ऑफ 21 इज इक्वल टू 7 टाइम्स पी ऑफ 20 प्लस पी ऑफ 19 एंड यहाँ पे पी ऑफ 17 की वैल्यू क्या निकलेगी, 7 टाइम्स सॉरी पी ऑफ 19 माइनस 7 टाइम्स पी ऑफ 18। देन उस क्वेश्चन के हिसाब से हमें वैल्यू निकालनी है पी ऑफ 21 प्लस पी ऑफ 17 डिवाइडेड बाई पी ऑफ 19। सो मैं क्या करूँगा, इसमें पुट करूँगा दोनों वैल्यूज़, तो 7 पी ऑफ 20 प्लस 2 टाइम्स पी ऑफ 19 बन जाएगा एंड माइनस 7 टाइम्स पी ऑफ 18 डिवाइडेड बाई पी ऑफ 19। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे मिलेगा पी ऑफ 20 माइनस पी ऑफ 18 का जो ये है, इसमें 7 कॉमन एंड 2 टाइम्स, और पी ऑफ 19 तो हो जाएंगे ना कैंसिल, सो पी ऑफ 19 रह जाएगा यहाँ पे। एंड आप बोलोगे आप कि यार अभी भी नहीं हुआ सॉल्व, तो पर हो जाएगा, टेंशन ना लो। अब देखो मैंने 19 से मल्टीप्लाई कर लिया, मैंने अल्फ़ा की पावर 17 से भी मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन निकाली। ठीक है, ये दो इक्वेशंस निकली। अब तुम्हें क्या करना है, एक और निकालनी है इक्वेशन, एक और इक्वेशन जो कि अल्फ़ा 20 18 एंड 19 के रिलेटेड हो सिर्फ। सो सिंपली हम क्या करेंगे, अल्फ़ा की पावर 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो अल्फ़ा आप जब करोगे तो आपको मिलेगा पी ऑफ 20 माइनस 7 पी ऑफ 19 माइनस पी ऑफ 18 इज इक्वल टू 0। तो आप पी ऑफ 20 माइनस पी ऑफ 18 को वैसे ही रहने दो, जब 7 टाइम्स पी ऑफ 19 उधर जाएगा तो पी ऑफ 19 को डिनोमिनेटर में ले जाओ। सो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा उससे पता चल रहा है आपको कि ये जो वैल्यू है, ये जो चीज़ है, इस पूरे की वैल्यू 7 है। ओके, सो आप जब इसको पुट करोगे, सो 7 टाइम्स 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 51 इज आवर आंसर। सो गाइस आज हमारा ये, अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, तो इसको टैकल कैसे करेंगे। एम एंड एन रियल रूट्स हैं, ठीक है, वो नंबर हैं जो रियल रूट्स हैं इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, एंड ये जेंट को डिनोट करता है। ठीक है, जेंट मतलब वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड देन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सो सोचो, ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो हमें देखना होगा कि मतलब क्या है, सॉल्यूशंस क्या हो। तो सबसे पहले एक्चुअली में मुझे ये वाली इक्वेशन जो है वो काफ़ी मतलब बढ़िया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफर लग रहा है रैदर देन कि इसको करना, क्योंकि इसमें मुझे एक पैटर्न दिख चुका है ऑलरेडी। सो अगर तुम देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 2 का मॉड माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। सो एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4 इसको जब कंबाइन करोगे तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 कह सकते हो, माइनस 5 टाइम्स एक्स प्लस 2 का मॉड इज इक्वल टू 0। अब दो केस बना दूंगा, इफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 2, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, तो ये मॉड ब्रैकेट्स में खुल जाएगा ना, तो इन दोनों को कॉमन निकाल लूँगा, तो एक्स प्लस 2 एंड ये क्या बन जाएगा एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो मेरा जो रूट है वो एक तो -2 होगा, ठीक है, एंड एक आएगा एक्स इक्वल टू 7। देन और क्या हो सकता है, अगर मान लो एक्स मेरा है लेस देन -2, सो क्या बन जाएगा एक्स प्लस 2 एंड यहाँ पे एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू -2, तो चलो ऊपर वाले में इंक्लूड हो ही गया है, एंड एक्स इक्वल टू -3, तो ये वाला भी है ना। सो अब बोलोगे यार ये तो काफ़ी सारे रूट्स आ गए यार इस इक्वेशन के, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम है ना।
और एज यू कैन सी बी द नंबर्स ऑफ रियल रूट। ठीक है, ये देखो, मतलब क्वेश्चन को पढ़ने का जो तरीका है ना वो बहुत मैटर करता है। विद द नंबर्स ऑफ रियल रूट्स, कितने रियल रूट्स है उसका नंबर। सो यहाँ पे 3 है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो n है, मतलब m है, m की वैल्यू थी ना, हाँ m है, वो हमारा 3 है। सॉरी n है ना, ये तो दूसरी इक्वेशन थी। ठीक है, सो n है वो 3 है। देखा, मतलब क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे तभी क्वेश्चन होते हैं, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। आप देखो ये क्वेश्चन, सो ये क्वेश्चन जो है ये क्या है, सोचो इसको कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना तुम्हें एक्चुअली में सोचना होगा अबाउट, क्योंकि यार मैं डेरिवेटिव्स वगैरह यूज़ नहीं करना चाहता, वरना डेरिवेटिव से तो काफ़ी सिंपल हो जाता है क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, काफ़ी सिंपल हो जाता है। बट चलो कोई ना, अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे ये मैटर करता है। सो मैं थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नंबर ऑफ रूट्स बताने, अब देखो एक्स जिंट यहाँ पे मतलब वो रखा है। सो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से इसके होने तो 2 ही रूट चाहिए। ठीक है, अगर इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ऑब्वियसली रियल है। सो अब मेरे को ये देखना पड़ेगा कि यार मैं क्वाड्रेटिक मान तो एक्स में रहा हूँ, बट ये जिंट ऑफ एक्स भी है ना साथ में, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, सो मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू, सोचो। ठीक है, एंड तब तक मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। ठीक है, ये देखो, अगर मान लो तुम इस जिंट को कंसीडर ना करो तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31। ठीक है, सो अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट देखूंगा, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या करेगा बताओ। डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअली में हमारा 144 है, माइनस 4 टाइम्स 31। सो क्या बन जाएगा 124, तो रूट ऑफ 20। ठीक है, सो जो 12 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ए है जो कि 1 है, सो 6, 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 20 डिवाइडेड बाई 2। सो ये एक्चुअली 2 रूट 5 है। सो 6 प्लस माइनस रूट 5 इज आर द 2 सोल्यूशंस। तो अगर मैं उनको प्लॉट करूँ तो वो क्या आएंगे, एक यहाँ पे आ जाएगा एंड एक यहाँ पे आ जाएगा, 6 के इर्द गिर्द, है ना, एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा, एंड ये अपवर्ड एक पैराबोला होगा। सो नाउ क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये जिंट ऑफ एक्स लगा रहा हूँ तो क्या फ़र्क आएगा ग्राफ में। जो जिंट ऑफ एक्स है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स अपना एक एडिशन दे रहा है ग्राफ को ऊपर नीचे करने में। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि दो इंटीजर्स के बीच में, क्योंकि ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी, तो जो पैराबोला बिहेवियर है वो काफ़ी सिमिलर रहेगा। लेकिन अगर मान लो क्या कहते हैं, जैसे ही वो इंटीजर्स के पार जाएगी वैल्यू, है ना, इंटीजर्स के, मतलब जैसे मान लो 1, ये 0 है ये 1 है, 0 और 1 के बीच में जो पैराबोला ग्राफ होगा वो काफ़ी नॉर्मल होगा। ठीक है, क्योंकि जिंट ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट है ना, बट 1 और 2 के बीच में भी सेम होगा, लेकिन 0 और 1 पे जो वैल्यू होगी और 1 और 2 पे जो वैल्यू होगी उसके बीच में गैप होगा ड्यू टू दिस जिंट। ठीक है, तो मतलब एक ब्रोकन फंक्शन होगा। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि ये 6 प्लस रूट 5 जो कि इंटीजर नहीं है, तो वहाँ पे डिसकंटिन्यूस नहीं है, तो ये 2 बार ही कट करेगा इस एक्स एक्सिस को, तो ये चीज़ वैलिड होगी सिर्फ 2 बार। सो हमारे पास जो m की वैल्यू है वो 2 आ जाती है, 2 रियल रूट्स। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना, एनालाइज कैसे कर रहा हूँ मैं। अगर आप इसके ग्राफ को इमेजिन करने की ट्राई करोगे तो वो कुछ ऐसा होगा कि 0 से 1 में कोई वैल्यू आई, एंड देन एक सडन ड्रॉप के साथ एक और वैल्यू आई, फिर आई थिंक ग्रोथ हो गया ड्रॉप होगा ऐसे कुछ, एंड फिर
कुछ हल्का सा लिटिल ग्रोथ, एंड देन ऐसे कुछ, समझ रहे हो यहाँ, मतलब ब्रोकन होगा। सो इसके सिर्फ दो रियल रूट्स होंगे, एक 6 + √5 पे और एक 6 - √5 पे, ठीक है। एंड सो नाउ m और n की वैल्यू पता चल गई, तो इसका आंसर भी निकाल लेते हैं हम। सो m का स्क्वायर एंड n का स्क्वायर, और m इंटू एन, सो m² + m इंटू एन, और ये आ जाएगा n²। सो m की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 4 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 3 6, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9। सो ये 19 हमारा आंसर आ जाता है। सो हेलो गाइस, आज हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें हमें वैल्यू निकालनी है, इफ़ द वैल्यू ऑफ रियल नंबर a greater than 0 for which this quadratic equation and this quadratic equation has common real root, then हमें इसके बारे में बताना है। then बीटा इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ रियल नंबर a greater than 0। इस a की वैल्यू बतानी है, क्या होगी अगर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक कॉमन रियल रूट है। एंड हाँ, बस इतना ही, ठीक है। सो लेट्स से कि वो जो कॉमन रियल रूट है वो है, मान लो कुछ भी वेरिएबल t मान लो, ठीक है। सो अगर मैं पुट करूँगा तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, t² 5at + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे t² -at - 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड अगर तुम देखोगे इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -4at + 6 इज इक्वल टू 0। सो मेरे पास मिल जाएगा t इक्वल टू 3/2a, है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा। सो एक इक्वेशन में पुट करने पे मान लो मैंने इसमें पुट किया, सो मुझे क्या मिलेगा, 9/4a² -5 इंटू 3/2, ए तो कट गया, +1 इज इक्वल टू 0। सो ये बन जाएगा -15/2, एंड इसके साथ क्लब करोगे तो क्या बन जाएगा, -13/2, फिर 0 के उस तरफ ले जाओ। सो 9/4a² इज इक्वल टू 13/2, 2 के साथ 4 के साथ काटोगे तो 2 रह जाएगा, एंड इस a² को इधर ले जाओ। सो a² इज इक्वल टू 9/2 इंटू 13। सो अगर मैं रूट लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा a की वैल्यू 3/√2 इंटू 13। सो अब तुम्हें पता ही है हमें बीटा की वैल्यू निकालनी है। सो हमारा बीटा की वैल्यू आ जाती है 13। दैट्स आवर आंसर। सो गाइस, आज हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। अब सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक डिग्री 7 की पॉलिनॉमियल इक्वेशन है। सो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे ताकि हम अपने आंसर तक पहुँचे। हम इसके रूट्स निकाल लें ना, अल्फ़ा 1 से लेकर अल्फ़ा 7 तक, जिनका ऑर्डर भी बताया हुआ है ताकि पता चले अल्फ़ा 1 कौन सा होगा, 2 कौन सा होगा, एंड ये वैल्यू निकालनी है। सो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। सो अब इसको मैनिपुलेट करने के लिए क्या करें, सबसे पहले इसको -13 एंड -2 में तोड़ देते हैं, एंड इसको एक्स की पावर 1, सॉरी इसको कोफिशिएंट 1 में, इसको 1 में एंड 2 में तोड़ देते हैं। सो एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 2 एक्स की पावर 5 -13 कॉमन निकाला, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स एंड -2x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो क्या होगा, यहाँ पे x की पावर 5 कॉमन निकल गया, x² + 1, एंड यहाँ पे 2x की पावर 5 है, इधर 13x, एंड यहाँ पे x² + 1 कॉमन निकल गया, एंड यहाँ पे -2x। सो अब मैं इन दोनों को ग्रुप करने की सोच रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, x की पावर 5 और x² + 1
यहाँ पे -13x एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे मैं 2x को कॉमन निकाल रहा हूँ, सो x की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली अब जो ये है इसको हम कैसे लिख देंगे, एक फैक्टर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक फैक्टर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो एक्स स्क्वायर जो प्लस 1 है उसको ग्रुप कर देते हैं, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा x की पावर 5 माइनस 13x प्लस 2x और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हमें थोड़े फर्दर ग्रुपिंग करनी है, सो या थोड़ा सा और ग्रुपिंग करते हैं। सो मैं क्या करने वाला हूँ, ये तो हमें पता चल गया ये फैक्टर है, अब अगला फैक्टर ढूंढते हैं। सो क्या करेंगे, जो ये है इसको एक तो x में तोड़ देंगे, ठीक है, सॉरी कोफिशिएंट के हिसाब से बताता हूँ। सो एक तो हम -1 में और एक -12 ऐसे तोड़ देते हैं। सो क्या होगा, x की पावर 5 माइनस x और यहाँ पे क्या बन जाएगा -12x और प्लस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें से x कॉमन निकालोगे एंड ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 में टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि x की बार 4 माइनस 1 बनेगा ना ये जब x कॉमन निकालोगे। फिर -12x एंड यहाँ पे 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो इक्वल टू 0 चल रहा है एंड यहाँ पे ये फैक्टर तो हमारे पास है ही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कॉमन निकाल लूँगा, सो मेरे पास क्या रह जाएगा, अरे हाँ, तुमने एक चीज़ नोटिस करी कि नहीं करी, एक्चुअली में जो ये x है, ये x हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया, ये कॉमन निकल सकता है ना। सो मैं कॉमन निकाल लूँगा, ठीक है। सो आई विल जस्ट सिंपली यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ एंड ये जो x है ये बाहर आ गया, ठीक है। अब जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है उसको इसके साथ कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस क्या 1 -12, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो अब आप देख सकते हैं कि कितना मतलब अच्छे से बन गया है ये पूरा प्रॉब्लम। सो या अब क्या करेंगे, थोड़ा सा मैनिपुलेशन ही करना होगा और क्या कर सकते हैं। सो अगर मैं इसको खोल दूँ एक्स की पावर 4 एंड अंदर क्या रह जाएगा +2x स्क्वायर और -3 -15 दिस, ठीक है। एंड अगर तुम ट्राई करोगे तो क्या तो इसको 5 एंड 3 में तोड़ सकते हैं, यस। सो इसको मैं तोड़ सकता हूँ एज एक्स स्क्वायर +5 एंड एक्स स्क्वायर -3, ठीक है। सो मैंने इस पूरे के फैक्टर बना दिए, साथ में हमारे ये फैक्टर्स भी हैं, इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो आप देख सकते हैं एक तो x इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, एक ये √3 -√3 आ गए, ठीक है, ये वाले। एंड अब देखो जो बाकी दो हैं वो रूट्स तो हैं बट रियल नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो रूट्स हैं उनको वो ऐसे होने चाहिए कि α1 सबसे बड़ा है एंड α2 उससे बड़ा उससे छोटा है लेकिन बाकी सबसे बड़ा है, तो ऐसे चल रहा है पैटर्न। सो या अब ये रियल रूट्स में नहीं है, इमेजिनरी में। सो इमेजिनरी का जो मॉड होता है वो एक्चुअली जैसे अगर x प्लस आयोटा वाई है तो जो इनका मॉड होता है वो √x² प्लस y² होता है, ठीक है। सो क्योंकि अब जब तुम इसमें करोगे तो x इसमें से तुम्हारा जो बनेगा वो बनेगा माइनस आयोटा एंड प्लस आयोटा, एंड अगर तुम इसमें से करोगे
सो यू विल गेट x इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ 5 आयोटा माइनस में और एक प्लस में आएगा। सो अगर तुम दोनों का मॉड देखोगे तो ये एब्सोल्यूट 1 बन जाता है, ठीक है, दोनों का मॉड। एंड ये वाला भी क्या कहते हैं, रूट ऑफ 5 बन जाता है, ठीक है, इनका मॉड। सो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्स हो गया है, और काफ़ी अच्छी बात है यार, कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा बहुत पता होना चाहिए यार, ठीक है। सो जैसे कि तुम अब देख सकते हो, जो हमारा अल्फ़ा 1 होगा वो ऑब्वियसली रूट ऑफ 5 होगा, है ना, मतलब सबसे बड़ा। सो हमारा अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 अगर हम डिसाइड करेंगे, सो अल्फ़ा 1 हम रख सकते हैं रूट ऑफ 5 आयोटा, एंड अल्फ़ा 2 हम रख देंगे माइनस रूट ऑफ 5 आयोटा। फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों मल्टीप्लाई होने हैं। देन अल्फ़ा 3 क्या आएगा, सेकेंड बिगेस्ट, सो इट विल बी रूट 3। एंड अल्फ़ा 4 क्या आएगा, माइनस रूट 3, नो माइनस तो दूसरी साइड है ना, बट मॉड है, हमें मॉड को देखना है, ठीक है, हम मॉड्स को देख रहे हैं ना। सो अल्फ़ा 5 क्या आएगा, अल्फ़ा 5 विल बी 1, सो आयोटा, एंड अल्फ़ा 6 ले लो -1, एंड अल्फ़ा 7 जो होगा वो अपना 0 होगा, ठीक है, माइनस आयोटा। ओके, सो हमें फाइंड आउट क्या करना था, अल्फ़ा 7 तो 0 है, सो उसको दिया भी नहीं उन्होंने। सो अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2, सो अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3 इंटू अल्फ़ा 4 प्लस अल्फ़ा 5 इंटू अल्फ़ा 6 इज इक्वल टू व्हाट। सो अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 हमारा क्या होगा, पहली बात तो दोनों का रूट 5 तो 5 आ जाएगा, माइनस साइन होगा, लेकिन आई इंटू आई से आई स्क्वायर बनेगा, तो वो -1 और माइनस माइनस हट जाएंगे। फिर इसके साथ क्या होगा, -3, एंड प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आई स्क्वायर, सो ऑब्वियसली ये तो 1 होता है, ठीक है। सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 + 3 + 1 इज इक्वल टू 9, ठीक है। सो हमारा आंसर 9 है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अल्फा इज बिलोंगिंग टू रियल नंबर, अल्फा बीटा रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एंड ये ए है ना, इसको ए मान लो, ये अल्फा नहीं है, अल्फा ये है, सो ये ए है। सो हमें क्या कहना है, अल्फा बीटा रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हमें बताना है देन प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। ओके, ठीक है, सो ये हमें गिवन है। हम पहले क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/2a होता है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। अब यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, ठीक है। अब जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देख लो ये क्या है, -b/2 है, सो 60 डिवाइड की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, और इसका माइनस साइन भी यहाँ पे, एंड यहाँ पे a डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। ये a क्वेश्चन वाला है, ठीक है, ये जनरल था, दिस इज जनरल और दिस इज ऑल्सो जनरल। अब क्या निकल जाएगा ये, -60, यहाँ 60 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय नथिंग 1, सो इसका स्क्वायर -2 टाइम्स a, एंड ये क्या निकल जाएगा, 60 की पावर 1/2 -2a, ठीक है। ये हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। अब हम क्या करते हैं, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालते हैं, जो कि सिंपली हमारा क्या निकलेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सो यहाँ पे मैं सिंपली पुट करूँगा 60 की पावर 1/2 -2a का स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि a है, एंड उसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें -30 गिवन थी, एक बार चेक भी कर लेता हूँ। ओके, -30 थी। सो हमें ऑल प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए निकालना है, सो निकाल लेते हैं। अब मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ नीचे, हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ -30 है, कोई ना, यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर खोल देते हैं इसको, सो 60 +
4a² माइनस 2 टाइम्स 2a एंड 60 की पावर 1/2 माइनस 2a²। ठीक है, सो इसमें से ये कटेगा तो फिर कितना रह जाएगा 2a², और ये 30 यहाँ पे आएगा तो 90 बन जाएगा। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 2a² माइनस 4 60 की पावर 1/2 a और प्लस 90 इज इक्वल टू 0। सो मैं 2 को मतलब सब्ट्रैक्ट कर कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देता हूँ इसको। सो a² माइनस 2 टाइम्स 60 की पावर 1/2 a प्लस 45 इज इक्वल टू 0। सो हमें प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालना था। ठीक है, मान लो इसके अल्फा और बीटा है, दो रूट्स, तो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या होगा, c डिवाइडेड बाई ए। सो यहाँ पे c 45 है एंड a मान है, तो आंसर 45 आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो गाइज ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। एंड ये क्या कह रहा है, कह रहा है लैम्डा एक रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, लैम्डा एक नंबर है। ठीक है, सो इक्वेशन हमारे पास है ई, जिसको कुछ ऐसा लिखा हुआ है मॉडुलस में पूरी। देन द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट x प्लस लैम्डा वेयर x इज एन इंटीजर solution to e is, सो लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है x प्लस लैम्डा। ठीक है, ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, काफ़ी मतलब अच्छा सा लग रहा है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं क्या हो सकता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कुछ ऐसी सी है, मॉड ऑफ x² माइनस 2 मॉड ऑफ x प्लस लैम्डा माइनस 3 मॉड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें लैम्डा कोई कांस्टेंट है। ठीक है, देन द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट एस एक्स प्लस लैम्डा एंड एक्स इज एन इंटीजर सोल्यूशन ऑफ ई। सो इंटीजर सोल्यूशन की बात हो रही है ना, सो अगर मैं कह रहा हूँ कि इसके कोई इंटीजर सोल्यूशन है, सो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, है ना। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि मॉड ऑफ एक्स है, उसका आंसर कोई इंटीजर है ना इसमें, सो उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होना चाहिए, है ना, तभी रूट नहीं आएगा या फिर परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, सो पहले जीरो की वाली कंडीशन देख लो। सो 4 है ना, b² माइनस 4 टाइम्स लैम्डा माइनस 3 का मॉड, और ये आ जाएगा दिस। एंड अगर तुम लिखोगे यहाँ पे, अगर मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखोगे 2, ठीक है, माइनस b प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो ये जो 4 है ये बाहर निकल के 2 बन जाएगा, है ना, और अंदर क्या रह जाएगा, ओके, सो 1 एंड यहाँ पे भी 1 रह जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई में। सो ये 2 कट जाएगा एंड हमें बचेगा 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस लैम्डा माइनस 3 का मॉड। सो एक बात तो साफ है कि भाई अगर इसके रियल रूट्स हैं, ठीक है, सो जो कि होने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी हम रियल नंबर्स के रेंज में है थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि x एक इंटीजर है एंड लैम्डा भी रियल है, तो आंसर हमारा रियल होना चाहिए। ठीक है, सो या ये चीज़ जो है ये होल्ड करनी चाहिए। सो 1 माइनस लैम्डा माइनस 3 का ये जो मॉड है इट शुड बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। सो और ये परफेक्ट भी हो तब भी बढ़िया है। सो क्या करेंगे हम, लैम्डा को इस मॉड को उधर ले जाएंगे, तो लैम्डा माइनस 3 का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड लैम्डा माइनस 3 इज बिटवीन यू कैन से 1 एंड -1 एंड लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाती है 4 एंड यहाँ पे 2 या 4 और 2। सो हमें x प्लस लैम्डा निकालना है। ठीक है, सो अगर तुम्हें पता हो, ठीक है, 2 और 4 के बीच में अगर तुम रख रहे हो लैम्डा को, तो तुम्हें क्या करना होगा,
अगर तुम देखोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या बन जाएगा, 2 - 3, सो इट विल बी -1 का मॉड, एंड वो +1 खुलेगा एंड ये डिस्क्रिमिनेंट 0। 4 पे भी सेम ही काम होगा एंड 3 पे √1 आ जाएगा। ठीक है, सो 2 एंड 4 पे काम सेम है एंड एक 3 भी है जिस पे परफेक्ट बनेगा, वरना कोई भी ऐसा नंबर नहीं है इन दोनों के बीच की रेंज का जो मतलब एक परफेक्ट नंबर बनाएगा। सो इंटीजर पॉइंट्स ही होंगे लैम्डा के। सो इन तीन वैल्यूज़ पे ही हमें चेक करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सो या मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया सवाल। सो जो मॉड ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पर। अगर 2 पर देखोगे तो वैल्यू क्या आ रही है, 1 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 0। सो ऑब्वियसली प्लस माइनस मैटर नहीं करता तो 1 रह जाएगा एंड 4 पे भी सेम ही आएगा 1 एंड जो 3 है उस पर एक तो 0 आएगा एंड एक आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमारा जो मॉड ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू, अब x जो है हमारा कोई इंटीजर है ना, सो x कैन बी -1 +1 और यहाँ पे भी इसके लिए भी -1 और +1, इसके लिए 0 और इसके लिए -2 और 2। ठीक है, सो हमें निकालना क्या था, लार्जेस्ट एलिमेंट। सो अगर तुम देखोगे, अगर तुम ग्रुप करोगे इस 2 को एंड इस 1 को, ठीक है, क्योंकि इसमें लार्जेस्ट 1 ही है x, ये जो पॉजिटिव वाले वही होंगे लार्जेस्ट। सो x प्लस लैम्डा, सो 1 + 2 इज 3, दिस वुड बी एन एलिमेंट। ठीक है, और भी एलिमेंट्स होंगे, -1 वाला भी होगा, लेकिन लार्जेस्ट निकाल रहे हैं ना तो इनको कंसीडर ही मत करो नेगेटिव वालों को। ठीक है, इनको हटा दो, इनको हटा दो। सो हाँ, 0 वाला ऑब्वियस है यार, 3 + 0, सो 3 + 0 वाला 3 होगा एंड यहाँ पे 3 + 2 वाला 5 होगा एंड यहाँ पे 4 + 1, यहाँ पे 4 + 1 इज इक्वल टू 5 वाला होगा। सो फिफ्थ एलिमेंट जो 5 एलिमेंट जो है, 5 नंबर जो होगा सेट में, नंबर 5 वो लार्जेस्ट है। दो है तो दोनों आ रहे तो क्योंकि ये सेट है तो लार्जेस्ट तो एक ही है 5। सो आंसर इसका 5 बन जाता है।